राधे राधे भक्तों। इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आप जो भी पाना चाहते हैं वो निर्भर करता है आपकी वाइब्रेशन पे, आपके कंपन पे। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं समझता, ये समझता है तो आपके कंपन को, आपकी वाइब्रेशन को। आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, ये सब अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊंचे दर्जे की होती है। हम वैसे ही ऊंचे अनुभवों और ऊंचे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी तरह नकारात्मक सोच हमें निचले कंपन पर ले जाती है, जहां हम नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड का हर कण, हर वस्तु, हर विचार निरंतर कंपन, वाइब्रेशन की अवस्था में है। यही कंपन का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज एक खास गति से कंपन कर रही है, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, ध्वनि हो या फिर विचार हो। सरल शब्दों में कहूँ तो कंपन का नियम हमें यह सिखाता है, हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, वह ऊर्जा के रूप में कंपन करता है। और हमारा कंपन ही यह तय करता है कि हम अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप प्रेम महसूस करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है। और जब आप डरते हैं, क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। और यही कंपन, यही फ्रीक्वेंसी आपके आसपास के ब्रह्मांड को प्रतिक्रिया देती है। जैसे एक रेडियो सिर्फ उसी चैनल की तरंग पकड़ता है, जिस तरह वह ट्यून किया गया हो, वैसे ही आपका जीवन भी उसी तरंग पर अनुभव देता है जिस पर आपकी सोच ट्यून है। यह कोई जादू नहीं, यह कॉस्मिक साइंस है। ब्रह्मांड ना आपकी भाषा समझता है, ना आपके शब्द। वह सिर्फ आपकी वाइब्रेशन महसूस करता है। इसलिए जब आप प्रेम, आभार और विश्वास की अवस्था में होते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा से जवाब देता है। और जब आप शिकायत, डर या क्रोध में डूबे रहते हैं, तो वही ऊर्जा बार बार आपके जीवन में लौटती है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का नियम। तो आइए, इस यात्रा में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड कैसे कंपन करता है, कैसे हमारे विचार वास्तविकता को आकार देते हैं, और कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को बदलकर अपनी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए, एक गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और महसूस करें अपने भीतर की उस अनदेखी तरंग को जो इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। स्वागत है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के सिद्धांत की इस यात्रा में, जहां हम समझेंगे आप जो महसूस करते हैं वही कंपन करते हैं, और जो कंपन करते हैं वही जीवन में आकर्षित करते हैं। विज्ञान कहता है हर चीज ऊर्जा है। आपका शरीर, आपकी आवाज, आपका मन, आपकी भावनाएं, सब ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और यह ऊर्जा हमेशा गति में रहती है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह भी एक कंपन उत्पन्न करता है। यही कंपन, यही वाइब्रेशन आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। आप जैसे वाइब्रेशन भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपके पास वापस आती है। यही प्रकृति का यूनिवर्सल फीडबैक लूप है। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, जो सोचो वही पाओ। लेकिन अट्रैक्शन से पहले आता है वाइब्रेशन, क्योंकि आप वही आकर्षित करते हैं जिसकी तरंग पर आप हैं। यदि आपकी वाइब्रेशन प्रेम है, तो आप प्रेम को आकर्षित करेंगे। यदि आपकी वाइब्रेशन डर की है, तो आप डर से जुड़ी परिस्थितियां आपको मिलेंगी। यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता, वह आपकी भावनाओं की
तरंगों को महसूस करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जानूं कि मेरी वाइब्रेशन क्या है? बहुत सरल है। बस खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर मन हल्का, खुश, शांत है, तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची है। अगर मन भारी, दुखी या तनावग्रस्त है, तो आपकी वाइब्रेशन नीची है। याद रखिए, भावना ही फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हर भावना एक संकेत है कि आप कहाँ खड़े हैं। अब बात करते हैं अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा कैसे करें। आभार प्रकट करें। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद एक सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है। आपकी सोच अगर पॉजिटिव है, जो आप नहीं चाहते उस पर नहीं, जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान दें। मेडिटेशन करें, ध्यान करें। जब आपका मन शांत होता है, तो आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची और शुद्ध होती है। संगीत और प्रकृति में समय बिताएं। पेड़ों के बीच, नदी किनारे या सुकून भरे संगीत में कुछ समय बिताइए। यह आपकी वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ा देता है। सकारात्मक लोगों के साथ संग कीजिए। जिनसे मिलकर आपका मन प्रसन्न हो, उनके साथ रहें। और सबसे बड़ी बात, स्वयं से प्रेम कीजिए। खुद को स्वीकारना, अपने आप से जुड़ना, यह सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, धन की कमी है, रिश्ते टूट रहे हैं या मन परेशान है। उस वक्त आप सोचते हैं सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी कहते हैं कि यह बीत जाएगा, मैं सीख रहा हूँ, मैं संभल जाऊंगा, तो आपकी वाइब्रेशन नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाती है। और ब्रह्मांड उसी क्षण आपकी ऊर्जा को महसूस करके आपके लिए नए अवसरों को खोल देता है। अंत में याद रखिए, ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, वाइब्रेशन को सुनता है। जैसे आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जैसा महसूस करते हैं वैसा आकर्षित करते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन से पूछिए, क्या मेरी वाइब्रेशन प्रेम में है या भय में? जब आप प्रेम, शांति, कृतज्ञता और विश्वास की तरंग में जीना शुरू करते हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो हमारी सोच को ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा को हमारी वास्तविकता में। राधे राधे।